इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है नीमका थाना की खेतड़ी से। बड़ी खबर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में हुआ है बड़ा हादसा। खदान की लिफ्ट मशीन की चेन टूटने से हुआ हादसा। कोलकाता से विजिलेंस की टीम थी लिफ्ट में मौजूद। केसीसी के भी कई बड़े अधिकारी थे लिफ्ट में। आसपास की सभी एम्बुलेंसेस को मौके पर बुलाया गया है। डॉक्टर्स की टीमों को भी बुलाया गया है। आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको दिखा रहे हैं नीमका थाना की खेतड़ी से ये बड़ी खबर मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में हुआ है बड़ा हादसा। खदान की लिफ्ट मशीन की चेन टूटने से हुआ हादसा। कोलकाता से विजिलेंस की टीम थी लिफ्ट में मौजूद। केसीसी के भी कई बड़े अधिकारी थे इस लिफ्ट में मौजूद। आसपास की सभी एम्बुलेंसों को मौके पर बुलाया गया है। डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया गया है। आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी टीम तैयार है। बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा हादसा हुआ है नीमका थाना के खेतड़ी से। बड़ी खबर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में हुआ बड़ा हादसा। खदान की लिफ्ट मशीन की चेन टूटने से हुआ हादसा। कोलकाता से विजिलेंस की टीम थी लिफ्ट में मौजूद। केसीसी के भी कई बड़े अधिकारी इस दौरान लिफ्ट में मौजूद थे। आसपास की सभी एम्बुलेंसों को मौके पर बुलाया गया है। डॉक्टर्स की टीमों को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। मौके पर बुलाया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा हादसा हुआ है नीमका थाना में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में हुआ है बड़ा हादसा। खदान की लिफ्ट मशीन की चेन टूटने से हुआ हादसा। कोलकाता से विजिलेंस की टीम थी लिफ्ट में मौजूद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्थानीय पत्रकार नरेंद्र हमारे साथ खेतड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर पहले हादसा हुआ, अभी मौके पर कैसी स्थिति है? बिल्कुल, मैं बता दूं, ये करीब आधा पौन घंटे पहले की घटना है जब पूरी विजिलेंस की टीम वहां पर मौजूद थी। वो इंस्पेक्शन के लिए कलकत्ता से आई हुई थी और उसके साथ जो केसीसी के ईडी है जीडी गुप्ता, वो भी साथ थे और कई अन्य लोगों के साथ 13 लोगों की टीम एक उस लिफ्ट से अंदर जो 0 लेवल पे करीब 250-300 मीटर नीचे जो लिफ्ट जाती है उसमें जा रहे थे। तो अचानक से वो रस्सा, लोहे का रस्सा होता है जिसके सहारे वो लिफ्ट जाती है, उसको वो टूट गया और टूटने से पूरी लिफ्ट नीचे खदान में धस गई और वो बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक उसकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बड़ा हादसा है। अब क्या स्थिति है अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नरेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? इतना बड़ा हादसा हो गया। देश की सबसे बड़ी कॉपर की माइन है ये। बिल्कुल, मैं बता दूं, ये कॉपर की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एशिया का सबसे बड़ा तांबा संयंत्र है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1967 से ये उत्पादन शुरू हुआ था तब से वही मशीनें, वही चीजें, वही लगी हुई है। ये पूरे जर्जर हो चुके हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो लिफ्ट है चाहे कोई भी है, वो पूरे पुराने हो चुके हैं। उनको न बदला गया न कुछ गया। कहीं न कहीं ये लापरवाही हो या कोई भी हो, लेकिन ये सामने जरूर निकल कर आए। लेकिन नरेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मशीनें पुरानी हैं, ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही कहे, कोताही कहे, लेकिन एक बड़ा हादसा हो गया है इससे। बिल्कुल, आज जब हादसा हुआ है, जब आनंद में पूरे जो अफरा तफरी मची हुई है, पूरा और केसीसी अस्पताल में आ गए, पूरी तैयारियां करती ठीक है नरेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रवीण नायक जी एसपी हमारे साथ मौके पर जुड़ गए, मौके पर मौजूद, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। एसपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तक आवाज आ रही है? सर, आप तक आवाज आ रही है? मेरे सहयोगी संदीप केडिया हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, ये जिस तरह से हादसा हुआ है, मौके पर कैसी स्थिति है? अभी देश की सबसे बड़ी कॉपर की माइन है जहां ये हादसा हुआ, मौके पर कैसी स्थिति? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे कॉपर अस्पताल को और आस पड़ोस के जो भी चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनको सबको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, क्योंकि जो भी हादसा हुआ है जिसमें घायल है या फिर कोई अनहोनी हुई है, ये सब रेस्क्यू होने के बाद स्थिति होगी। लेकिन रेस्क्यू के प्रयास किए जा रहे हैं और अलर्ट मोड पे सारा सिस्टम है। चिकित्सा
सिस्टम है वो कर दिया गया है और एक तरह से अफरा तफरी है पूरी माइंस में वो मची हुई है, क्योंकि समझ सकते हैं कि कोलकाता जो मुख्यालय है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, वहां से विजिलेंस टीम आई थी, बड़े बड़े अधिकारी थे और जो रस्सा टूटा बताया है उस रस्से में, उस ट्रॉली में, लिफ्ट में सभी बड़े अधिकारी थे। जैसा मेरे सहयोगी नरेंद्र बता रहे थे कि जब तक रेस्क्यू नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की गई है, सभी एम्बुलेंसों को बुलाया गया है, सभी चिकित्सकों को बुलाया गया है, सभी जो नर्सिंग स्टाफ है उसको बुला लिया गया है ताकि जैसे ही कोई घायल बाहर निकलता है उसको तुरंत इलाज दिया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। जी ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, जिस तरह से हमारे स्थानीय पत्रकार ने बताया कि किस तरह से वहां पर मशीनें पुरानी हैं, ध्यान नहीं दिया गया, एक बड़ा हादसा हो गया। अभी ऐसे हादसों को कैसे देखा जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कॉपर माइन में अगर ऐसा हादसा हो रहा है तो जाहिर तौर पर चिंता की बात है। खुशबू, बहुत गंभीर चिंता की बात है और इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, संदीप केडिया भी बता रहे थे और हमारे खेतड़ी से भी सहयोगी बता रहे थे कि विजिलेंस की टीम आई हुई थी। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि विजिलेंस की टीम की विजिट के दौरान ही यह हादसा हुआ, क्या ये हादसा था या कोई षड्यंत्र था? एक सवाल ये होता है। दूसरा सवाल ये कि पुरानी मशीनरी थी, बहुत पुरानी मशीनरी थी जब कॉपर माइनिंग की स्थापना हुई थी, तो तब से क्या मशीनों की मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग नियमित रूप से हो रही थी? और अगर हो रही थी तो फिर उसमें आशंका कम होती है किसी हादसे की और किसी षड्यंत्र की बू ज्यादा आती है। विजिलेंस की टीम कब आती है? विजिलेंस की टीम आती है आमतौर पर किसी जगह का मौका मुआयना करने के लिए कि कहां सही तरीके से काम हो रहा है, कहां काम में खामी है, और वो विजिलेंस पूरी ऑडिट करती है। तो क्या इस रूप में देखा जाए कि ये विजिलेंस की टीम के काम में बाधा डालने का प्रयास था या इसको केवल एक हादसे के रूप में देखा जाए? दरअसल ये जो खेतड़ी और कोलिहान का एरिया है ये पूरे देश में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बहुत बेहतरीन क्वालिटी का तांबा मिलता है और तांबे के अलावा यहाँ पर जस्ता और जो चांदी है वो भी कुछ मात्रा में मिलती है। लेकिन तकरीबन 300-350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये है और जमीन से 300-350 मीटर नीचे जाकर के ये माइंस है। तो आप उनकी टोपोग्राफी और उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं कितनी विकट ये माइन होंगी। और अगर नीचे जाने वाली लिफ्ट का रस्सा टूटने से हादसा हो गया है तो आप ये मान के चलिए कि दूसरी मशीनरी को नीचे भेजने का क्या वैकल्पिक रास्ता है, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और अगर वैकल्पिक रास्ते से नीचे इंटरकनेक्टेड है, हालांकि हम यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उसकी तकनीकी चीजों को हम गहराई से नहीं समझते हैं और इसलिए केवल अगर नहीं समझते हैं तो उस चीज में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन ये जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको जानकारी देनी चाहिए। जानकारी इसलिए देनी चाहिए कि जिन लोगों के परिजन, परिवार के लोग इस हादसे में जा रहे थे, वहां ट्रेवल कर रहे थे, उस माइंस के अंदर जा रहे थे, तो क्या वो सुरक्षित है पूरी तरीके से, इस बात की जानकारी अगर जिम्मेदार लोग दे पाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा और ये माना जा सकेगा कि वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। एक जो सेफ्टी मेजर्स थे वो क्या पूरी तरीके से इस्तेमाल किए गए, और सेफ्टी मेजर्स अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी लोग सुरक्षित होंगे। हालांकि जो अंडरग्राउंड जो बोरिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, वो एक अलग तरीके की मशीनों के साथ में और उपकरणों के साथ में होती है। वहां उन मशीनों को डैमेज होने के बाद में किस तरीके से काम हो पाएगा, रेस्क्यू वर्क कितनी जल्दी ये लोग कर पाएंगे। हालांकि पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल से आपने भी बातचीत करने की कोशिश की, वो पता नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि उनके पास में नेटवर्क नहीं था या फिर वो जवाब देने से बचना चाहते थे, उनको मामले की जानकारी नहीं थी, इस बारे में हम पुख्ता कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन अगर जवाब देने से बचने की ये कोशिश थी इसलिए फोन काटा गया तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जब जिम्मेदार लोग हैं और अगर वो पहुंच रहे हैं मौके पर और वहां पर रेस्क्यू काम में खुद लगे हुए हैं तो एक उनकी काम के जज्बे को सराहा जाना चाहिए और हम सराहेंगे और हम लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी रेस्क्यू वर्क की क्या स्थिति है। कोई
इमरजेंसी नंबर जारी नहीं किया गया है, कोई नंबर पर परिजन नहीं पता कर सकते। और जहां तक खेतड़ी से जुड़ा हुआ ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो ऑफिस है, जो कोलकाता में है हेड ऑफिस, वहां भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। आशुतोष चौधरी एवेन्यू के पास में जो इनका ऑफिस है, वहां पर उपेंद्र कुमार पांडे हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उनसे हमने फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लैंडलाइन नंबर है और वहां नंबर पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ये स्थितियां बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर इस घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सकुशल बाहर आए, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी होगी। केवल प्रार्थना के भरोसे बैठ करके अगर ये सोचे हम कि सब ठीक हो जाएगा तो नहीं हो सकता। उसके लिए जल्द से जल्द रेस्क्यू वर्क शुरू करना होगा। और हमारे सहयोगी संदीप भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। जी, इसलिए संदीप को एक बार रुक कर लेते हैं। संदीप, मैं जानना चाहती हूँ, क्या मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंच ली गई है? क्या कॉल करके उन्हें बुलाया गया है? कुछ जानकारी मिल पा रही है कितने लोग जो है इस खदान में जो है, जो ये हादसा हुआ तो दबे हैं? क्या कुछ सूचना मिल पा रही है इसको लेकर? सहयोगी ने बताया था अभी, इन्फॉर्मर जो अपने नरेंद्र स्वामी, उन्होंने बताया कि 13 जनों की अभी जानकारी आ रही है। और रही बात रेस्क्यू की, तो अभी तो जो माइंस के जो विशेषज्ञ है, जो लगातार काम करते हैं, उनको बुलाकर और ये रेस्क्यू शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, उनको भी निसंदेह वो मैसेज किया हुआ होगा। लेकिन फिलहाल तो रात का समय है, खदान कई हजार फुट, यानी एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि 1800 कुछ फीट जो नीचे है, वहां पर ये गए हैं। तो काफी गहरी है और वहां पर रेस्क्यू कैसे किया जाए, क्योंकि वहां पर एक लिफ्ट थी, लोहे की रस्सा था, लोहे का रस्सा टूटा है और फिर वो नीचे गिरे हैं। तो कुल मिलाकर अभी रेस्क्यू की प्राथमिकता है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बात करें तो उनको भी मैसेज किया गया है। जी, और हमारे साथ देखिए कर्मचारी नेता बिदुड़ू राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं जानना चाहती हूँ मौके पर अभी कैसी स्थिति है, कितने लोग दबे हैं, क्या कोई जानमाल के नुकसान की भी ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? बिदुड़ू राम जी, बिदुड़ू राम जी, क्या अब तक आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। शशि, लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो भी कॉल कनेक्ट कर रहे हैं, कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। बड़ी खबर है, सबको चिंता है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं है कुछ भी। देखिए खुशबू, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनको भी जानकारी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, वो सामान्य चीजें बता सकते हैं कि वैकल्पिक रास्ता क्या है। लेकिन इससे इतर एक चीज ये भी है कि जो रेस्क्यू वर्क है वो शुरू होने हैं। तो क्या ये लोग रेस्क्यू वर्क्स में जुटे हुए हैं? और अगर रेस्क्यू वर्क में जुटे हुए हैं तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए और जल्द से जल्द काम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान कॉपर के पास में स्टाफ की कमी नहीं है। इतने जिम्मेदार लोग होंगे और होने चाहिए, जो देश की सबसे बड़ी कॉपर खदान में अगर कोई हादसा हुआ है तो देश के सामने, प्रदेश की जनता के सामने आकर के उसकी तस्वीर को साफ कर सकें। दरअसल ये जो कॉपर बेल्ट है, इसमें कॉपर की माइनिंग है और ये एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक है शशि, पूरी जानकारी दीजिएगा, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और संदीप, आप